जो है बताता है अपने बारे में बताता है। डीडी जो है वो अपने बारे में बताता है। एमएम जो है वो आप फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, फ्रेंड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, ऑफिस में कैसे इंटरेक्ट करते हो। ओके, नाउ ये वर्ड को डबल लिख के रखना है। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या बोला। एमएम क्या है, आप फैमिली में कैसे इंटरेक्ट करते हो, चल उसमें मिलकर रहते हो नहीं रहते हो, उसमें अटैचमेंट है नहीं ये बताएगा। पारुल बिनियाज। हाँ जी, नेक्स्ट। वाई वाई बताता है आप सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करते हो, एक जनरल सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करते हो, समाज में कैसे उठ बैठते हो। मतलब इसका मतलब ये है आप ग्रुप में कैसे मूव होते हो। ग्रुप्स में, ग्रुप इज डिफरेंट है। इंडिविजुअल मैं और शालिनी कैसे बात करें अलग बात है। शालिनी जाकर अपने समाज में, परिवार, फैमिली में, परिवार का जो एसोसिएशन होगा उसमें कैसे बिहेव कर रही हो, दोनों में डिफरेंस है। शालिनी अपने आप से कैसे है, जैसे मैं नौ हूं, एग्रेशन होगा। नौ है तो एग्रेशन तो रहेगा ना। चलिए, Yes, sir. हाँ, ये लिख लिया ये पॉइंट को। ये बंदा सोसाइटी में और कैसे रहेगा, सोसाइटी में सेल्फ के साथ, फैमिली के साथ कैसे रहे। नौ एक है ना, 28/1/1969 है उसका डेट ऑफ, मुझे याद आ गया। 28/12/1969 है। मतलब क्या है, मतलब क्या है। 7 आता है ना सर इनका 25 से। नहीं नहीं, 25 से कौन सा, 25 से कौन सा आएगा 7। नहीं 1969 का सर सोसाइटी के लिए। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले डीडी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बताता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज बताऊंगा आपको। ये आपने सुना समझा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो ये बंदा जो है 28 है ना, 28 मतलब क्या होगा, अपने आप से ही ये कम्युनिकेटिव रहेगा, अपने आप से, मतलब लीडरशिप रहेगी और कम्युनिकेट रहेगा। ओके, अब वहां पर 12/3 अपने परिवार से नॉलेजेबल बात करेगा, परिवार से नॉलेजेबल बात करेगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है नॉलेजेबल। सोच समझ कर सर बात करना, परिवार से नपी तुली बात करना। नहीं यस यस। सर, ये आपने हाँ, सर यहाँ पे ये भी होता है 12 वाले ज्ञान बहुत बांटते हैं। अरे वो अलग बात मतलब वो है। हाँ, फैमिली पे अपना जो नॉलेज है वो थोपने की भी कोशिश करते हैं। हाँ 12 वाले से कहाँ से आ गया, कहाँ पर लिखा हुआ है 12 वाला। यार सर, क्योंकि सर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया ना सर, तो इमोशनली और 1 का लीडरशिप का दोनों को मिला के ईगो वाले के हिसाब से वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। 3 ओके, अकेला होता है तो वो जुपिटर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट साथ, इसमें 1 और 2 के कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट है। हो सकता है योर एनालिसिस, आई एक्सेप्ट दैट वन, आई रेस्पेक्ट। बट यहाँ पर कलेक्ट, वो तो इंडिविजुअल नंबर भी देखेंगे फिर आप, ऐसा तो बहुत ज्यादा आएगा, उस पर नहीं जाना है। ओवरऑल देखो, ये अपने घर में टू द पॉइंट बात करेगा, इससे आप मजाक वगैरह नहीं कर सकते हो। टीचर से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये टू द पॉइंट डिसिप्लिन रहेगा। और ये बता रहा था कि मेरे घर, मेरे रूम में मेरी वाइफ आके यहां से पेन वहां नहीं रख सकती है। जिस दिन रखी, मटैश। मटैश मतलब क्या होता है मालूम है, हो गया उसका काम, हो गया।
अच्छा, और रोहित का नंबर 3 नहीं आ रहा। नहीं रोहित, हाँ जी सर। नहीं तो पापा शालिनी के मटाश हो जाती थी। चलो, अब सपोज, अब ये सोसाइटी के साथ कैसा आ रहा है, 1969 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना। यहाँ पर याद 25। रखो, याद रखो, मैं बताता हूँ। 25 आ रहा है, यहाँ पर याद रखना है। 25 मतलब 7 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, 9, सॉरी 1 3 7 आ रहे हैं, लिख लीजिए। तो यहाँ पर 3 और 7 और 1, जी सर। डीडी एमएम वाई 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 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डीडी मतलब होता है कि आप अपने साथ कैसे हो, एमएम मतलब आप अपने परिवार के साथ कैसे हो, वाई वाई मतलब 4 वाई मतलब आप सोसाइटी के साथ कैसे हो। ये जो बंदा है, एक आ रहा है अपने प्रति बहुत कम्युनिकेटिव, क्लियर कट रहेगा अपने प्रति। 3 क्या है, फैमिली में नॉलेज बखारेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात करेगा। 7 जो है वो फिजिकल सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट दे सकता है। मगर याद रखना, जाके ग्रिड में देखिए 3 और 7 है या नहीं है, ग्रिड में आके देखिए आप, ग्रिड में सब देखो दोनों ही 3, मिसिंग है। दोनों भी मिसिंग है। Yes. आप बोलो क्या काम आएगा, कहाँ लिखा हुआ ही है एनालिसिस, आपको ऐसी करनी है। वहां पर है ही नहीं 3 और 7 से ग्रिड के अंदर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच के देखो। अब बोलो, फैमिली में कैसा रहेगा ये बंदा, कैसा रहेगा, अपने नॉलेज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, मिसिंग हो, से क्या बात करना है पसंद नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा, उसे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रहेगा, क्या बात करूं। ये बंदा कहता है कि बेटी को कहता है तेरे को लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो रह जा। कौन कहेगा क्या बाप, आज के जमाने में कितना भी करो, समझ में आया, सही गलत में फर्क नहीं समझ पाएंगे नहीं समझ पाएगा। एडवाइस देने में। मैंने समझाया उसको, क्या सेंटेंस यूज कर रहा, समझ में आ रहा तेरे को, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ये पढ़ा के। मैंने बोला कि मेरी बहन, बड़ी बहन है ना, वो जब तक मरे, जब तक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई, तो बेटियों के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। आप कन्या दान दियो हो, दान दियो हो, यू कैन टेक बैक। मैंने ऐसे ही बोला, यदि कुछ हुआ शादी में तो वो कहां पर आके गिरे, कहां पर आएगी, तेरे पास तो आएगी, बोले यही बोला। तो तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे खत्म हो गई, बेटे की बोल सकते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, शादी हो गई, लड़की जो सौंप दिया है, मगर बेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप हो तब तक रहेगी। तो उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ इस बात। कल ये 3 घंटे मेरे साथ बैठा, पता है, 3 से 5:45 तक, बीच में 4 सिगरेट पी के आ गया, चेन स्मोकर है। ओके, ना, यहाँ पर सोचने की ये बात है कि 3 और 7 मिसिंग है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके फैमिली और सोसाइटी में, बोलो रोहित, ऋषभ। सोसाइटी में 7 का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल, अब 7 तो सर। राहु के, नहीं वो राहु केतु है, मतलब क्या है, 7 मिसिंग है तो क्या हो जाएगा सोसाइटी में, 7 का मतलब क्या है, सर सोसाइटी में फिजिकली खुद भी काम करेंगे सर ये। कैसा वैसे नहीं करेगा, है कि 7 मिसिंग है। मिसिंग नहीं है ना सर, 7 तो वो हुआ ना। मैंने मिसिंग। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ग्रिड में देखने के लिए कहा था, हाँ ग्रिड ग्रिड में सर में, मिसिंग है, बट वो हाँ कैरेक्टरिस्टिक तो इनका आएगा ना।
मगर ग्रिड हम तो ग्रिड पे देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमारा ग्रिड होगा ना। आपका कहना हाँ करेक्ट है कि 7 आ रहा है तो ये बहुत सोसाइटी में कनेक्टेड रहेगा, मगर इसके ग्रिड के अंदर ही मिसिंग है नंबर, क्या करोगे? सर सोसाइटी से कनेक्शन तो रहेगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म रहो ना, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ कनेक्ट नहीं हो रियलिटी बता पाएगा। रहा हूँ, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। टीम जो हम्म। है उसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर मैं अपना नॉलेज यूज करूँ। वो सप्लाई चेंज का वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सर्टिफाइड है कंपनी, जैसे मैं पीएमटी हूँ, वो एससीएम में है। आज डेवलपमेंट नहीं है उसका, वो 1.5 2 पौने 2 लाख मिलती है 25 से 20 साल की सर्विस के बाद। 20 साल की सर्विस में उसको कम से कम साल का 70 80 लाख तो मिलना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी सब डेवलप हो रहे, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, उसका कंसर्न है। आया समझ में यस ना? सर। वो ग्रुप कि में मैं कॉपअप भी नहीं कर पाते होंगे। ग्रुप में मूव नहीं हो पाता आज भी इतने साल के बाद। मैनेजर पोस्ट दिया हुआ है, उसके पास टीम ही राजा है, बस सिपाही नहीं है उसके साथ। राजा ही राजा किस बात का? जब भाई आप कंपनी में रखे जाते हैं, भाई वर्थ है इसलिए तो रखते हैं ना, पागल नहीं है। मगर उसको टीम क्यों नहीं दी जाती? जैसे मेरे भी, जब मैं करता था भाई, कुछ लोगों को टीम देता नहीं था। लीड की सैलरी मिलती थी, बट टीम दी नहीं जाती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करने में एक्सपर्ट है। उसे जो काम मेरा काम दिया मैं पूरा कर देता, मगर टीम दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, सहनशीलता नहीं, तो क्या काम करेगा? अब टीम के अंदर देने की एबिलिटी होनी चाहिए, सपोर्ट की एबिलिटी होनी चाहिए, अपना भाव होने की जरूरत है उसमें। वो नहीं है तो कैसे टीम लीड करेगा वो? ओके नाउ, अब यहां पर देखो, ये हो गया मिसिंग नंबर, समझ में आ गया कौन से प्लेन कंप्लीट है इसके। थर्ड प्लेन में 3 मिसिंग है, यस और सर। व्हील में देखो सुनो, थर्ड में 3 मिसिंग है, व्हील के अंदर 5 मिसिंग है, और एक्शन के अंदर 7 मिसिंग है। और इसके प्लेन जो है मेंटल और प्रैक्टिकल, दो चीजें इसमें है, पूर्ण भरे सी है। नाउ, अभी हमने डिस्कस किया था 3 और 5 मिसिंग है, ग्रिड के अंदर मिसिंग है, याद रखना। ग्रिड के अंदर मिसिंग है, मगर वो इसके पास स्किल्स है, नॉलेज नहीं है उसके पास। यस, गुड नॉलेज है, सर्टिफाइड है बाबा, नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है। याद रखना, फिर से सेंटेंस बोल रहा हूं, उसके पास नॉलेज है, उसके पास लॉजिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है। अब 3 और 5 नंबर कहां से आ रहे, चेक करो, हिडन नंबर्स है वो। हिडन 3 और 5 जो है वो हिडन नंबर्स है। मैं अभी अभी 5 मिनट पहले आपको एक बोला कि नहीं है, बोल के बोला मैं, अब बोल रहा हूँ है, बोल रहा हूँ। वो कहां से आ रहे, चेक करो, 3 और 5 कहां से आ रहे हैं? बोल सकते हो हिडन नंबर कहां से आ रहे हैं? नेम से हो सकता है सर। नहीं, कभी भी हिडन नंबर नेम से नहीं आते, नेम वाले नंबर कोई लिखते नहीं। मैंने बोला था कि हिडन नंबर कहाँ से आते हैं। सर वो होरा नंबर में तो नहीं है इनके। देखो ना, तो पूरा 69 के टोटल से आ रहा है, नहीं 15 आ ना, वो रहा तो है। उसका मार्स आ नहीं आ रहा रहा था है और एक सर। शायद केतु था। देखो जरा, नवांश, नवांश देखो, गोरा देखो। सर मेरे पास टाइमिंग नहीं है इनका। 4:30 8:31 PM।
सोचिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बस लिख लो कि 3 और 5 जो हिडन नंबर है। कहां से आ रहे रोहित? चेक करो, जाइए पूरा टेबल देखिए, नवाज नवाज टेबल देखिए। हाँ ऋषभ जी देखिए, जल्दी देखिए, बोलिए कहाँ पर 8:31 है, उसका संडे है जी सर, सर। डे संडे है उसका डे बर्थ, तो याद नहीं है मेरे को, मैं एक बार खोल लेता जी हूँ, चलिए। संडे है सर। जी सर, रविवार। वो कल ही किया इसलिए मुझे याद है, नहीं तो जी वो भी। सर, 4 से 3 आ रहा है और नवान से 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, फिर रोहित बोलता है यस नहीं सर, आता है। आ रहा है ना सर? हाँ 8:31 PM है। यस सर, 31 PM है। समझ में आ गया हिडन नंबर क्या प्रभाव करते हैं? आप ग्रिड देख रहे हो, लोशो ग्रिड, और आप कह रहे हो कि ये चीजें हैं। कब कभी भी होरा को कंसिडर करना है। कब कंसिडर करोगे? जब नहीं है नंबर्स, तो देखोगे क्या, देखो क्या नॉलेजेबल नहीं है, उसको बात करने का तरीका, गुड इंग्लिश है उसकी, याद रखना उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो सीनियर मैनेजर था, कि कम्युनिकेशन, ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन है, हैंडराइटिंग भी बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है। क्या डिप्लोमेटिक नहीं आंसर? याद नहीं आ रहा, तो नहीं किया ना, बात ही नहीं की। तो अब सिंह जी को पता चल जाता है, हाँ क्या इंपॉर्टेंट है शालिनी का खाना बना के रखने में। जब नंबर नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। अब जो नंबर नहीं है 3 और 5 का इंपॉर्टेंस आ गया है। 7 नंबर कहीं से भी नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिए, 7 नंबर कहीं से भी नहीं आ रहा है। उसका प्रॉब्लम क्या था? वो बोला मैं लोगों से जुड़ नहीं सकता हूँ, टीम मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हूँ, और कोई पार्टी में बुलाता है तो जाता नहीं, ऑफिस की पार्टी में, घर के फंक्शन में नहीं जाता हूँ। ओके, और मुझे 2-4 लोग ही जानते हैं, मैं मेरी वाइफ को हजारों लोग जानते हैं, पर मैं उसके साथ भी जाता। सोच के देखो, क्या कौन से नंबर की बात कर रहे हैं वो? 7 नंबर। 7 नंबर का प्रॉब्लम बोल रहा है वो, क्योंकि साथ जो है जुड़ाव है, कनेक्शन है, लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता है वो, मतलब जुड़ाव ही नहीं है ना साथ। आप बोल, हाँ। एक बात बताता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि मेरा 12 बजे टाइम खाने का है, मैं जाके 15 मिनट में खा के आ जाता हूँ, फिर काम कर लेता। और उसके जो साथी है मैनेजर लगे, वो लोग जाते हैं 1:30 बजे जाते हैं, 2:30 बजे तक गप्पे मारते बैठते। मैंने फिर उसको समझाया, गप्पे क्यों मारते, पागल नहीं, हम भी तो गप्पे मारते थे। मैं भी जब जाता था ऑफिस, जितने बाकी सब मैनेजर्स हैं मेरी टीम, मेरे उस प्रोजेक्ट के, डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HR मैनेजर होता था हमको, उन सब के बैठ के गप्पे मारते थे 1 घंटा, सब लोग जाने के बाद, सब जब हमारी टीम से गप्पे मारते थे। क्यों गप्पे मारते थे? क्या हम पूछने वाले नहीं है कि हमको, कि HR नहीं पूछेगा कि आप 1.5 घंटा खाना खा रहे हो, कुछ नहीं पूछेगा, नहीं क्या एक दिन देख लेगा, 2 दिन? क्यों नहीं बोलते वो लोग? उनको भी मालूम है हम क्या कर रहे हैं। खाने, जैसे मोदी ने क्या कहा, चाय पे चर्चा ना, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग होते हैं। 4 लेडीज बैठ के शाम को गप्पे मारती हैं, वो गप्पे नहीं है, याद रखिए, वो टाइम पास नहीं है, वो अपने एक दूसरे के कंसर्न को राइज कर रही हैं। एक तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, वो आपस में इनडायरेक्टली डिस्कस करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। और थर्ड पॉइंट, आजू बाजू क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयरनेस भी आ रहा है, इसका घर में ये हुआ, इसके घर में ये हुआ, उसके घर में आया, उसके घर में ये रिश्ता है, क्या कर रहे हैं वो लोग? दे गेटिंग अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, रियलिटी देखा जाए, क्या जरूरत नहीं है वो? सपोज
अब शालिनी जाके नीचे गप्पे मारती है, नहीं मारती है? जब गप्पे नहीं मारती तो लेडीज से आपके साथ दोस्ती होती क्या? सर सीरियसली मेरे पड़ोसी मुझे नहीं जानते। फिर ओके, अब मेरी छोटी बहन है, उससे बोलो अभी 50 लोग जमा हो जाते 3 मिनट के अंदर। नहीं हाँ जमा, सर जमा तो मैं भी बहुत सारा कर लेती हूँ, बट वो जो वो अलग है। पड़ोस में जाके गॉसिप हाँ करना नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं, वो गॉसिप कर लेती, इधर से कर लेगी उधर से कर लेगी, चार मतलब खाली बोल दिया कि इसको भी प्रॉब्लम है, 50 लोग आ जाएंगे क्या, मतलब मेरा बोलने का मतलब वो है। वो तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं लोग तो, मगर फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं और जगह पे निकलेगा, निकलेगा तो सही, यस सर। आप नहीं निकालोगी तो वो हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, वो फायर है ना। अब ये बंदा जो है वो जाकर किसी के मैनेजर के पार्टी में नहीं जाता है, किसी को विश भी नहीं करता है, बोलता है बर्थडे का विश भी नहीं करता है, अपनी टीम को आपके साथ जो काम करे उनको भी बर्थडे विश नहीं हो रहा, पार्टी हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, उनका पार्टी है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये 7 नंबर जो मिसिंग है उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है मुझे वहां पर, उसकी बातों से। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, ये 7 नंबर का प्रॉब्लम है। ओके, अब निकालिए पर्सनल ईयर, निकालिए। अभी कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है उसका? 2 चल रहा है। 1 और 2 कैसे कॉम्बिनेशन है? गुड कॉम्बिनेशन, मतलब वो मत परसेंटेज मतलब गुड कॉम्बिनेशन। 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, मतलब कुछ ना कुछ देगा, खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। मतलब 1 और 8 कब आएगा? उसे कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई। अब यहां पर देखो कि ये नेक्स्ट जो 5-6 साल है, मैंने कब बोला था उसको, 2029 तक शायद बोला मैंने। 2029 आएगा ना, 6 साल मतलब, हाँ वही है ना, 2029 तक शायद। अब yes, sir. 29 तक उसके अच्छे दिन हैं। मैंने क्या बोला था उसको मैं बताता हूँ। मेरा बोला कि तेरा एक नया प्रोफेशनल जन्म है ये साल, पिछले साल, ये साल से कंपेयर किया जाए तो उसका प्रोफेशनल जन्म है। वापस जो खो दिया है वो वापस पाएगा, यही काम है। मैंने जो सेंटेंस बोला क्या है वही बोल रहा हूँ। कैसे जो सर? खोया, इसका ड्राइवर क्या है? 1 1। 1 और 2 कॉम्बिनेशन कैसा है? 1 और 3 पर्सन ईयर निकालो, 1 और 3, 1 और 4, हाँ 1 अच्छा और 5, 1 और 6, बढ़िया। बढ़िया है, 1 7, ओके गुड है। तो आप मतलब फिर मतलब ओके, 1 और 8 के पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1 साल का प्रॉब्लम। 1 9 वापस अच्छा ही रहेगा। ओके, तो ये नहीं मतलब हाँ तो वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक नया स्टार्ट है जो खो दिया वो पाने के लिए, वो चीज मैं समझे। हाँ। अरे बाबा, इसने कभी जीवन में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे, इसने खो दिया। इसके नीचे जो कुछ भी नहीं आता था, इसके सीनियर टू सीनियर मैनेजर बन गए। ओके। तो ये बंदा नॉलेज रखकर भी, देखो 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनीज में। आई डोंट नो अबाउट द आईटी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता है। 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, एक वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। ओके, अब वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज और मैनेजमेंट नॉलेज भी जरूरत है। याद है रोहित, मैंने क्या बोला था आपको? मैनेजमेंट करना है तो डेवलपमेंट होना है, तो मैनेजमेंट करना बोला था ना मैंने। क्यों बोला था? यस मैंने बोला गीता तो कम से पढ़ लिया कर, तो काफी कुछ मिल जाएगा वहां से। तो क्या हुआ, वर्टिकल डेवलप, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हुआ, मतलब सैलरी बढ़ती रही थोड़ी थोड़ी थोड़ी, मगर क्या है, वो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो हर आदमी वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपकी
मैनेजमेंट स्किल्स याद रख लेना, मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रोएक्टिवनेस और हायरिंग करना, मैनिपुलेट करना, स्मार्टनेस और पीपल साइकोलॉजी, टीम बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीजें काउंट होती हैं। जितने भी टॉप तक पहुंचे हैं उनके पास ये सभी स्किल्स होती है। वो सीखा है या बाय नेचर आया है? मुझे तो बाय नेचर ही आया, मैं कोई ट्रेनिंग करने नहीं गया, बाय गॉड ग्रेस मेरे पास बहुत सारी स्किल जो बाय नेचुरल आ गई है। कुछ चीजें नहीं थी, मैंने सीखा है। ओके, अब सपोज वो उसका कंसर्न क्या है, मुझे वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और उसके जो नीचे काम करने वाले 5-5, 6-6 लाख, थोड़े जो 3-3, 4-4 साल पहले थे नीचे, वो 7-7 लाख सैलरी उठा रहे हैं। मैं बताता हूं इसका सी मतलब है आपके पास खाली तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास खाली टेक्निकल स्किल होने से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। साथ जो है वो मैनेजरियल स्किल्स का है, लिख लेना। साथ जो है वो मैनेजरियल स्किल का है। साथ हाँ जी सर, साथ के साथ में 4 रहेगा तो प्लानिंग के साथ मैनेजरिंग हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जाएगा। साथ 4 है ना उसके पास? 4 है 4 है जी सर। है ना? 4-4-9-2 है ना उसके पास? यस सर। है ना उसके पास? ग्रिड में है ना? ओके, नाउ अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि मेरी भांजी का नंबर 3 मिसिंग है, बोला ना शायद मैं सीए पास हो गई बोल। सर केस दिया था शायद आपने उनका। नहीं, वो सीए पास हो गई। यस सर। सर जो रेमेडी गया। दी थी जिसको, यस रेमेडी, जिनको आपने रेमेडीज दी थी। यस वो पास हो गई। अभी 3 ऑफर आ गए, 8 दिन भी नहीं हुआ शायद रिजल्ट आके। कुछ लोग 80,000 दिए, कुछ 70 दिया, 1 लाख रुपए भी दिया है उसको ऑफर। मैंने बोला जल्दी मत कर, रिलैक्स फॉर 1 मंथ, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करो। मैंने बोला कि तेरी शादी करनी है, वो देखो जॉब सेकेंडरी है। अब शाला नहीं बोलेगी लड़की है तो जॉब नहीं करने दे रहे हो, शादी के पीछे लगे। अरे भाई 27 साल की हो गई, शादी नहीं तो क्या करेंगे? तो शादी भी हो जाएगी, जॉब तो करने दो। थोड़ा हेल्थ इम्प्रूव कर दे, पूरा 6 महीने में उसने अपना हेल्थ खराब कर दिया है। हाँ, वो हाँ चलिए, अब समझ में आया। तो यहाँ पर साथ में तो उसके पास मैनेजरियल स्किल नहीं है। मैनेजरियल मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों से जुड़ाव मिसिंग है। जब जुड़ाव रहेगा तब जाकर ही वो काम कर पाएगा। अब अपना रोहित है, अब उसके बाद कितनी टीम है? 25-30 लोग हैं पूरे ऑफिस में तेरे पीछे काम करने वाले। यस सर। हाँ, अब सपोज आप रोहित बोलेगा मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं अपना काम करा गया और ताकि वो अपने बॉस को दे दिया और चलते फिरते शाम को अपने बैग लिया और घर पहुंच गया। हो जाता क्या ऐसा? नो सर। नहीं होता है ना। सबको साथ लेके ऊपर ऊपर आप हेड पे हो, कोई चीज पे हाईयर पोजीशन पे हो तो आपको साथ लेके चलना पड़ता है। जो साथ लेके चलने वाला जो है वो 7 नंबर है, जुड़ाव वाला। इसी कारण वो डिसअपॉइंट नंबर भी है। जुड़ाव नहीं है ना, तो इसलिए इसके वाइफ से तो कोई संबंध, अच्छे संबंध नहीं है। 5 और 6 है पर साथ नहीं है, जुड़ाव नहीं है उससे। अब उसका पर्सनल ईयर निकालिए तो पता चल गया। अब इस पर्सनल ईयर कैसे निकाला, क्यों बोल रहा मैंने, इसके अच्छे दिन है। अब आ गया, अब 7 की रेमेडी क्या दी? यहां पर लिख लीजिए 7 की रेमेडी देनी है। क्या देनी है? 7 की रेमेडी देनी है। अंडर राउंड कर दीजिए उसको। मैं और आगे और मेथड बताऊं। अब आप बोलोगे, शायद नहीं बोलेगी कि इसने आपने नाम क्यों नहीं कंसिडर किया।
नाम चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं करी? मैं नाम का कुछ बोला ही नहीं यहाँ पर। नहीं सर। क्यों नहीं बोला मैंने नाम? सर मे बी आप बोलो। कंपेटेबल हो पहले नहीं से। है ना, देख लो, मैं देखा भी नहीं, मैं देखा भी नहीं था। मेरा मन ही नहीं करा कि उसका नाम चेंज करूं, देखूं। मैं देखा भी नहीं, बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ। क्यों नहीं देखा मैंने सबसे पहले ड्राइवर निकाला, कंडक्टर निकाला, लोशो गिट डालते ही मेरे दिमाग पे चक्कर लग गई। ये तो प्रॉब्लम नाम का भी नहीं है, असल 7 नंबर का प्रॉब्लम है बस। उसके कारण मैंने उसको नाम को भी नहीं कंसीडर किया। वो नाम का प्रॉब्लम, वो मैच हो नहीं हो वो अलग बात है। मैंने देखा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करा उसको देखने का, क्योंकि वो है ही नहीं। चलिए, हो गया ना? समझ में प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये ब्लाइंडली मत जाओ कि ये राहु है, ये केतु है, ये चीजें हैं, वो सब समझने के लिए तक ही रखो सीमित, उससे मत जाओ। पहले मैंने उसको आधा घंटा एजुकेट किया, पता है आपको? 3 से 3:30 तक मैंने उसको एजुकेट किया, क्या नंबर सिस्टम है हाई लेवल पे। 1 नंबर क्या है, फैमिली का है, ये है वो है, नंबर कैसे निकालते हैं, ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, क्या इसके ड्राइवर और कंडक्टर का प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है क्या? ड्राइवर के कंपाउंड नंबर में है सर। हाँ वो है, वो कंपाउंड नंबर में है, आई एग्री विथ। हाँ जी, अदरवाइज अदरवाइज सर दोनों फ्रेंडली है, कोई इशू नहीं है ड्राइवर कंडक्टर में आपस में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एंटी होते तो जब प्रॉब्लम होता था। अब सपोज ड्राइवर कंडक्टर का प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर, क्यों? दोनों भी आपस में अच्छे कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 कॉम्बिनेशन कितना देगा, कितना परसेंटेज देगा? हाँ जी, कितना कॉम्बिनेशन देगा, परसेंटेज सक्सेसफुल कितना देगा? सर 60 to 70% है। बस है ना? मगर ये बिलो 30 to 40, 30 to 35 के आसपास, 40 तक के आसपास ही है सक्सेस। क्या इसका सक्सेस न होने का कारण क्या ड्राइवर कंडक्टर है? आपको ऐसी एनालिसिस करनी पड़ेगी अपने आप से, यह कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर का कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे सीधा दिमाग में आया कि 7 नंबर का प्रॉब्लम है, वो मिसिंग है, हो रहा से आ रहा है दोनों, और 7 बिल्कुल उसके सिम्टम से मैच हो। नेक्स्ट, तो ये सक्सेस होगा नहीं होगा हमने ये बता दिया। ओके, नेक्स्ट, अच्छे बच्चों की तरह वैदिक ग्रिड डाल दीजिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वैदिक ग्रिड के साथ कैसे कॉम्बिनेशन जमा करते हो। वैदिक ग्रिड क्या कहता है? वैदिक ग्रिड डालिए, वैदिक ग्रिड डालकर देखिए कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। मैं बता देता हूं कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसके। और एक नई चीज बताता हूं आपको, शायद इससे पहले बताया नहीं बताया मुझे नहीं मालूम है। ये क्या है, 13967, ये कौन सा ग्रिड है? वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड है। वैदिक ग्रिड के अंदर भी 7 क्या है? सब जैसे उसमें 5 कोर है, इसमें 7 कोर। नहीं, इसमें कोई कोर भी नहीं नहीं है। सर, इसमें पहले 7 कोर नहीं मैंने दिया जाता, 7 मैंने बट पहले सर मैंने ये बोला है, कभी नहीं बोला ये कोर है, इसे मत मिलाओ, कोई इसका कोर भी नहीं है यहाँ पर। ये 6, 7, 6, 7, 2, 8 ये लेफ्ट ब्रेन को दिखाता है।
ये कहेगी 31954 जो है राइट ब्रेन को दिखाता है। जो राइट ब्रेन जो है वो आर्टिस्टिक है, जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर भी 7 मिसिंग है। देखिए वहां भी 7 मिसिंग था, यहाँ भी 7 मिसिंग है। इस केस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जैसे एनालिसिस किया। तो यहाँ पर भी वैदिक के अंदर भी वही सिम्टम्स मिल रहे हैं जो लॉजिकल ब्रेन को कंसीडर करे। वहां पर वो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं हम, इसके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है वो लॉजिकल है। ओके, नाउ ये तो मैंने निकाल दिया वो जो आपको बताया था। अब यहां पर देखिए महादशा कहां से आ रही है, अभी कौन सी महादशा चल रही है इसकी? राहु की सर। राहु की चल, कब तक चलेगी? सर इसके बर्थडे तक, मतलब 25 month तक। 25 तक। 25 तक। यहाँ मत देखो नहीं आप, सर। calculate। देखो मैं गलत हो Okay, सकता हूँ हाँ। तो निकाल के नेक्स्ट लास्ट ईयर सर उनका चल रहा था शायद, नेक्स्ट ईयर था लास्ट ईयर शायद। 22 से चल रहा है ना, बस 22 से 25 तक चलेगी। चॉइस तक चलेगी। टाइम देता हूँ, समझा देना। अच्छा हो सकता है गुड लर्निंग हो, नहीं चीज आते हैं। ओके, अब इसके जो अभी क्या चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है। Yes, राहु। sir. मैंने अंतर्दशा कंसीडर ही नहीं किया है। क्यों नहीं कंसीडर किया है बोल सकते हो? क्यों नहीं किया? अंतर्दशा मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, गया ही नहीं वहां पे, देखने की भी नहीं गया। क्यों? ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ा पिक्चर का प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं है। इवेंट नहीं है उसे, इवेंट उसके लाइफ में इवेंट नहीं हो रहे हैं। सर ये पुरानी प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू चल रही है, नया इसीलिए अंतर्दशा नहीं हुई। अब राहु की दशा चल रही है। राहु सबसे ज्यादा पैसे देता है, पता है आपको? राहु सबसे ज्यादा पैसे देता है, आपको मारेगा मगर पैसा जरूर देगा। तो मैंने उसको राहु की रेमेडी देने की। ओके, तो उसके बारे में लिखा, उसको जो रिपोर्ट दी मैंने भेजी, ये सब ठीक है। तो ना लोशोगिर के कॉम्बिनेशन मैंने चेक ही नहीं किए हैं। लोशोगिर के कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे होते हैं, वो आप लोगों को पता नहीं है। 914891, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे 81 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। वो तो जो कॉम्बिनेशन 81 है वो अलग है, ये अलग। ओके ना, अब यहाँ पर ये क्या है 492, ये क्या है? ये जो लोशोगिर का है, 4 का मतलब Yes, sir. वेल्थ, 9 मतलब फेम एस्पिरेशन, ये इसके है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये शायद बताया नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम याद। नहीं सर सिखाया था आपने। सिखाया था? यस। हाँ। तो ये जो 7 जो है क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं इसकी क्रिएटिविटी मिसिंग है। यहाँ पर 7 देख रहे हो? ओके, ये 7 जो है वो इसके पास क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी मतलब है कि वो अपने काम में क्रिएटिविटी है, आउट ऑफ बॉक्स जो बाकी जो क्रिएटिविटी वो मिसिंग है। ओके, अब वैदिक के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे बताओ? ये तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 6-2 का कॉम्बिनेशन एक आ जाएगा। यस सर। 1-8 का कॉम्बिनेशन, 1-9 का कॉम्बिनेशन, 9-8 का कॉम्बिनेशन, 2-8 का कॉम्बिनेशन, और 9-8 9-8 आप बोल दिया है। 9-8 का 6-2 लेंगे तो सर 6-8 नहीं लेंगे? नहीं, 4-9-2 कॉम्बिनेशन एक आएगा। अब बोले 4-9-2 क्यों आएगा? 4 क्यों आएगा? सर महादशा चल रही है अभी इसलिए। 4-9-2 सर जो है ये यहाँ पर लिखना भूल गया, एमडी से महादशा कारण आ रही है। मेंटल प्ले। अरे अच्छा वैदिक 4-9-2 तो सर मेंटल प्लेन है ना, ये लोशोगिर पे तो मेंटल प्लेन है सर। यस, Yes, sir. ये तो वो वैदिक ये, में। हाँ वैदिक में बात। यस सर।
हाँ जी, सर नीचे आएगा शायद। ये है ना ये भी सर वैदिक ग्रिड, वैदिक का ही है। ये वैदिक का है। नहीं 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 सर, ये सर, दोषो है। लोशो है सर, ग्रीड तो लोशो है। दोनों आप कॉम्बिनेशन बताए, वैदिक के लिखा। यहाँ हाँ लिखा ना ये मैं, वैदिक है। ये यहाँ यस पर सर, लिखा यहाँ था, लिखा हुआ। भूल गए। ओके, अब यहाँ पर 4 जो है, ये जो है पैसा दिलाने में, मतलब इसका 2025 तक वैदिक के हिसाब से भी अच्छा समय है। जो महा वो ऊपर से 1 और 4 का कोई इतना एंटी नहीं है। ओके, अब इससे जो कॉम्बिनेशन मैंने देखे हैं, मैंने लिए हैं 284 और 94। क्यों भाई 284 क्यों लिया मैंने? सर क्योंकि सर टू, 4 तो 2 के सर एंटी है ना कंडक्टर के। हे भगवान, ये भगवान, हम वैदिक में कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हाँ, तो सर 2 तो 4 के एंटी ही रहेगा ना। ये मेरे हाँ भगवान, ये भगवान। अब हम ड्राइवर कंडक्टर नहीं देख रहे हैं। ओके। सर वो ठीक है, कंडक्टर से कंपेयर कर रहे थे। अरे सुनो 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 सुनो, जब हम ग्रिड देखते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, वो एंटी हो ना हो। जैसे आप 2 भाइयों में आपस में चल रहा है, हम्म। अब एक भाई को कोई दूसरा वाला कुछ भी बोल दे तो क्या हो जाता मालूम है? क्या हो जाता ऋषभ जी? वो सर आपस में झगड़ा हो जाएगा। कितने भी झगड़े हो जाए, वो हाँ सामने आ जाएगा बचाने के लिए। होता है। तो वो हाँ सर, जी सर। आपस में एंटी है, वो ठीक है, बट एज ए जब ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, सपोर्ट करते कॉम्बिनेशन। हैं। सपोर्टिंग हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही बताया था, उसे कहते हैं कॉन्कोर्स। एक समूह है, एक ग्रुप। जैसे आर्टिकल 370 हटाना था, तो कई विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था। जैसे कौन दिया था? वो आम पार्टी का केजरीवाल भी सपोर्ट दिया था। यहाँ पर साउथ में कई सीएम सपोर्ट दिए थे, मालूम है ना आपको? जी यस सर। सर। हाँ, वो कैसे किया वो अलग बात है, बट इंडिविजुअली आपस में संबंध अलग है, व्यतिरेक। देश के मामले में आते क्या हुआ? वो आपस के संबंध भूलकर या विद्रोह भूलकर वो एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे। वैसे ही ये आपस में एंटी हो सकते हैं। कब होंगे? ये महादशा चल रही है इसकी, या इसकी चल रही है, या इसका ड्राइवर है या कंडक्टर है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। पर ऐसे 4 जो है वो आपको देगा पैसा। तो कौन से ये तो बाकी कॉम्बिनेशन बनेंगे बहुत सारे। ये 196228189862 284, ये कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही बनेंगे, मगर 284 मतलब महादशा का कॉम्बिनेशन। ओके, और एक कॉम्बिनेशन कौन सा है? हाँ, तो अब 94 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। इस पे लिखा नहीं लिखा? सर आपने शायद यहाँ पे कुआ नंबर को भी ये कंसीडर किया था, क्योंकि आप बोलते हैं मैं कुआ नंबर कंसीडर करता हूँ ऊपर। कहाँ पर? यहाँ पे सर एमडी अभी जहाँ पे आपने लिखा है ना। नहीं, एक मिनट, ये वैदिक का है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कुआ नंबर कब कंसीडर किया मैंने? और मुझे लगता है नीचे आपने एमडी महादशा के उधर लिखा, उसमें वो ग्रिड के लिखे। वो ग्रिड का यहाँ पर कहाँ लिखा? कहाँ पर बोल रही हो? यहीं पे सर। ये वैदिक ग्रिड है, ये यस सर। वैदिक कॉम्बिनेशन है। ये कुआ नंबर कहाँ से आ गया? सर वैदिक कॉम्बिनेशन में ये नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर 2 बार लिखा है शायद, इस वजह से डबल क्या टाइम। चीज? अरे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा सर। है वो। अरे मुझे हाँ सर कंफ्यूज वो, मत कर। हाँ, हाँ इसलिए छोड़ दीजिए सर। ये उसको समझाने के लिए वो अपने लिए लिखा, उसको जब समझाने का ये लिखा है। ये जो करंट है, ये मेरी अपनी एनालिसिस के लिए लिखा है कि ये ओके सर। कॉम्बिनेशन आ रहे तो क्या करूं मैं लाइफ से, अप्स एंड डाउन, कैरियर एंड गोल्स। देखो ये एक्सेप्ट करता है, पूरे कॉम्बिनेशन उसने एक्सेप्ट किए हैं। ये जो, ओके, ये कॉम्बिनेशन जो है पूरे एक्सेप्ट किए हैं, जो जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है 28494, जो करंट दशा में ले रहे हैं आप। ये करंट दशा में जो 94
और 2-8 मतलब है इसके कॉम्बिनेशन में जो बन रहे हैं। ओके, सर 2 8 4 तो ह्यूमिलेशन का भी है ना? किसका? ह्यूमिलिएशन। वैदिक में बोल रहा हूं मैं। यस सर। वैदिक में ही सर। हाँ वो है, ये जो एट्रीब्यूट्स है मैं अपने अपने लिखे हुए सर इनको ये 2 8 4 की महादशा के अंदर ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ेगा। हाँ वो करना पड़ेगा ना, उसे अपमान सहना करना पड़ेगा, बहुत सारे उसे मतलब एक तरह मेंटल टॉर्चर भी मिलेगा, हार्ड वर्किंग भी कराएगा, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके। और सर अगर ये 2 8 4 में 4 जो है अंतरदशा में हो तो भी सर ह्यूमिलेशन होगा? होगा ना, अब क्योंकि हम छोटे लेवल इतना पर होगा। नहीं नहीं, हम्म। हमें हाइयर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं, लोअर पिक्चर की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ा पिक्चर है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है, आज एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये भाई छोटा, जैसे एग्जाम्पल, अब किसी को बुखार आया तो वो कितने दिन के लिए रहेगा? 8-10 दिन के लिए। ओके, अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बचपन से, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग रहेगा या छोटे टाइम के लिए रहेगा? सर हाँ वो जी, लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो हम वो बिगर पिक्चर को देख रहे हैं, इसीलिए मैंने अंतरदशा को कंसिडर ही नहीं किया। जरूरत नहीं है अंतर, हर बार अंतरदशा को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सर हमें अब 2 4 जो सर अंतरदशा ज्यादा लंबी चलती हैं सर, मार्स की, यस सैटर्न की, केतु यस की, और यस, हाँ उस टाइम पे कंसिडर, वीनस की। उस टाइम पे अंतरदशा कंसिडर कर सकते हैं। वीनस यदि उसके चार। प्राव हाँ उसके यदि उसका कॉन्टेक्स्ट या उसे कंसर्न अंतरदशा से संबंधित है तो आप कंसिडर करो मेरे हिसाब से। सर देखो, हो जाता है सर संबंधित। मैंने सर अपने पिछले केसेस अपने अपने आप पे सर देखा ना पीछे, तो सर हाँ बहुत यस रिलेशन हो रहा था। यस, क्योंकि अब ये नहीं पूछ उसका ये, आई एग्री विद 200%, आप जो बोल रहे हो 200% राइट है, मगर इस केस में मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई अंतरदशा का ही नहीं है। ये बोलता था कि ये पता नहीं 2 महीने से मुझे पता नहीं, मेरी टीम मेरे अगेंस्ट है, समझने की कोशिश करना, मेरा बॉस मेरे अगेंस्ट है, ये 3-4 महीने से, जब मैं जाके अंतरदशा को देखता था, अंतरदशा को मैं इंपॉर्टेंस देता था। जी सर। रोहित, मैं यस सर। आप, आई एग्री कि अंतरदशा को भी देखना चाहिए, उसको भी देखना, मगर कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कौन से एरिया में आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप छोटी सी सुई गिरी है वो छोटे से हिस्से में नहीं मिलेगी, बड़े हिस्से में मिलेगी। जैसे एक चोर है, वो कहाँ पर है, सपोज कोई आतंकवादी हमला हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट पूरे इंडिया में चेकिंग करेगी या वहीं पर्टिकुलर एरिया में चेकिंग करेगी? हाँ, जो हाईलाइट रहेगा। हाईलाइट रहेगा या जब फोकस रहेगा। अब कुछ सपोज एंड जैसे मैं बंद कर आप पर देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो केस टू केस वेरी हो जाएगा, रूल कुछ भी नहीं है। अ, क्योंकि वो कंसर्न जो बता रहा था मुझे, वो थोड़े एग्जाम्पल समझो, सिंपल, एक थोड़े से समय के लिए बता रहा है तो आप अंतरदशा को देखोगे, मगर वो ब्रॉडर पिक्चर में बता रहा है बस, तो हम, हाँ जैसे तेरे बच्चों को अभी बुखार आया, तो क्या परेशान हो गए, दवाई दिला दोगे बस, पर कुछ ओके, वो छोटे टाइम के लिए है ना, समझ में आ रहा? सर ये केस टू केस भी वेरी करेगा और हर एज यस, टू एज भी सर वेरी करेगा। हाँ प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, केस टू केस। अब बच्चा 10 क्लास का बच्चा है और फेल हो गया, अब क्या करोगे, हाँ। उसको अंतरदशा में देखोगे? हम्म। मैंने जो मेरी भांजी का देखा था, वो कहाँ देखा था, मैंने अंतरदशा में देखा था, इसलिए वो टेम्पररी अंतरदशा। रेमेडी दी थी। बट इस एक केस में एपिसाइकल को सर देखने के लिए हमें 45 इयर्स तक अंतरदशा जरूर देखनी चाहिए मतलब। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।
या सर 30-35 इयर्स तक हमें देखनी चाहिए, क्योंकि तब तक थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, माइंड डेवलपमेंट और सोसाइटी नहीं, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट अब डेवलपमेंट देखो, होता है। कुछ इसीलिए कुछ थंब रूल मत बना के चलो, क्योंकि थंब रूल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, हर प्रॉब्लम अलग अलग है। अभी मेरे पास और 6 केसेस आके पड़े हुए हैं पूरे, भी कम से कम अभी 27 केस है मुझे रिजोल्व करने। ओके, किसी एक का, और मैं और एक चीज बताता हूँ, एक रुकिए, अभी एंड में मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, वो चार्ज कर रहा हूँ, एक केस नया आया हुआ है। ओके, शायद ओके, तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे आया और वो उसका प्रॉब्लम क्या है, इसे बताओ। ओके, अब समझ में आ गया। अब रेमेडी क्या दोगे बताओ, अब रेमेडी किसकी देनी है आपको, यहाँ पर महादशा की दोगे या अंतरदशा की दोगे या सात की दोगे? महादशा की तो सर दे नहीं सकते, क्योंकि वो कंडक्टर के एंटी हो जाएगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वो नहीं है ना। अब लोचो गिर के आधार पे मैंने दिया है, वैदिक के आधार पे नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, उसको कंसीडर नहीं किया। वो प्रॉब्लम वहां, वो मिसिंग नंबर है, सात जो है वो मिसिंग नंबर है। तो सर वो 7 जो की तो देनी पड़ेगी ना। मैंने सिर्फ 7 की रेमेडी दी, ब्रेड मिल्क 7 की। सर डॉग्स को डोनेट कर रहे हैं। हाँ, वो तो वो रेमेडी मैंने नहीं दी है, मैंने अपने हिसाब से रेमेडी दी। सर वो बताओ सात ना सर, कस्टमाइज कैसे करें? सुनो सही, सुन और मैं इसी से मैं बोला कि ये केस, अब यहाँ पर मैंने उसको पहले तो मैंने 3 को स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने बोला है उसको, ग्रीन फ्लावर, येलो फ्लावर अपने ऑफिस में रख ले, घर में रख, येलो ओके। कपड़ा अपने साथ रख, ये मैंने रेमेडी दी 3 के लिए। ओके। 5 के लिए मैंने दी है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए ग्रीन थ्रेड और गणेश जी की पूजा पाठ। 7 का क्या है, कौन है 7 का गॉड कौन है? केतु, कार्तिकेय, गणेश जी नहीं, नहीं देखो, कार्तिकेय है ना सर? दुर्गा भी होती ना, जैसे चंडी भी दुर्गा होती माँ। है, दुर्गा माँ, चंडी, जो भी देवी है, मैंने कहा कि दुर्गा की पूजा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, फिर से उसने राइज किया, उसने बोला पहले मैंने एस्ट्रोलॉजर का दिखाया था, उसने भी मुझे दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा। हाँ, और जब मैंने पूजा की थी, मैंने मतलब काफी यूएस गया था, काफी पैसा बच गया था, दुबई गया था कि उस टाइम पे मैंने मकान खरीदा था 4 लाख। जब तक मैंने दुर्गा की पूजा करी मेरा बहुत शांत मन था, पता नहीं क्या हुआ मैंने छोड़ दी। मैं उससे पूछा दुर्गा नहीं कि क्यों, हाँ छोड़ दी। दुर्गा पूजा सर किस सेंस में करनी है हमें? मतलब दुर्गा सर सप्तशती का पाठ रखना है, सर दुर्गा जी की फोटो रख सकते हैं पास में? अब वो सर अगर मैंने, केतु के लिए गणेश पूजा है सर, 7 के लिए। दुर्गा भी है। वो तो सर दुर्गा एस्ट्रोलॉजी में 5 के लिए केतु, है सर, आपने उस वक्त मुझे भी बोला एस्ट्रोलॉजी था। में होता है हाँ, वो, एस्ट्रोलॉजी में रुकिए केतु जी को रुकिए गणेश रुकिए, माना जाता है। रेमेडीज यू कैन जनरेट कहाँ से ले आओगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन, वो तो मैंने बोल दिया है, मैंने दुर्गा के दी। हाँ, दोनों सर वाइस वर्सा हो जाती है, हाँ सर दोनों। उसमें गणेश जी की दे देते हैं 7 की, और इसमें हम 5 की दे देते हैं। हाँ, दोनों मिसिंग है तो सर दोनों बेनिफिशियल तो रहेंगे। दोनों चाहिए कि ना सर। सुनो सुनो, बहुत सारी रेमेडीज दूसरे सिस्टम से भी है, कबाला से भी है, जो इंडियन के हिसाब से है। बहुत सारी रेमेडी यू कैन जनरेट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल। साथ जो है दुर्गा भी आता है। ओके, ये दुर्गा कहाँ से आता है, 9 स्टार न्यूमरोलॉजी है वहां के हिसाब से। देखो, कोई भी रेमेडी दे दो पूजा पाठ करने के लिए, कहीं ना कहीं मन पे प्रभाव करेगा। सिंपल याद रख लो, जाके भगवान की पूजा इसलिए है ताकि उसका मन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वो बैलेंस हो जाए। तो मैंने दी है दुर्गा की, लाइफ लॉन्ग करना है, तो 2029-30 तक करना है।
बस यही रेमेडी, इसके अलावा क्या रेमेडी? सर अगर हाँ ये सर ये कोई व्यक्ति हाँ एक मिनट, और ये रेमेडी जो जेनरिक है मैंने दे दी, इसके अलावा क्या क्या रेमेडी? साथ मिसिंग है, साथ मतलब कनेक्शन, लोगों से जुड़ाव। सर जैसे हमने 7 की या सर 5 की रेमेडी दे दी, गणेश जी की पूजा अब रिलीजियसली। हाँ, सर अगर कोई और यस, कम्युनिटी का व्यक्ति हो, आप उसको थ्रेड दे दो ना, ग्रीन थ्रेड पे। ने मना क्यों किया सर? इतनी साइंटिफिक लॉजिकल चीज है, पता नहीं क्यों मना कर दिया। उन्होंने सब कुछ सोचा हुआ यार, उन्होंने कुछ कि सर देखो सम टाइम क्या होता है ना कि सही लोग अगर नहीं मिले तो गलत लोगों के चक्कर में बहुत बार लोग फंस जाते हैं, एक मिसयूज मिनट, ज्यादा होता है। ओशो जो है हम्म। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट, उसका वीडियो है यस 1.5 घंटे का, मगर आज की यस सर। एस्ट्रोलॉजर जो है उनको गाली दी। हाँ, मैंने दिया है, सेंटर में सक्सेस दिया है, ऊपर एक सर्कल ऐसा एरो वाला है, उसमें मोटिवेशन, कोच, इंस्पायर, ओके, टीच, टीम वर्क, विजन, लीड, मेंटर, मोटिवेट और कोच, ऐसे वर्ड दिए उसको। ओके, अब ये वर्ड क्यों दिए? ये जो वर्ड्स है वो 7 से रिलेटेड है। कि पहला तो ये दिया, मैं तो डीपी चाहिए, पहले डीपी क्या थी मालूम? सिर्फ 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी फोटो लगा के रखी, रोती सूरत की, दाढ़ी बीड़ी बड़ी सी, निकाल उसको। ये रेमेडी मैंने दी है, दुर्गा के दिए है, येलो फ्लावर दिए है, उसने लालिया शायद उसने ऑर्डर दे दिया, मैंने दिया था। यस, अमेजोन से दिया है मैंने ये येलो फ्लावर। चलिए, ठीक है सर, ब्लर सर होगा। ये अगर सर हिडन नंबर हमें होरा में मिल जाए तो सर हमने रेमेडी नहीं देनी ना इसकी? सर उसको स्ट्रेंथ, उसको उसको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देनी करने, पड़ेगी ना। येलो फ्लावर है ये। अब याद रखो, हाँ चलो, मैंने एक येलो फ्लावर दे दिया टेबल पर, 3 के लिए। 5 के लिए मैंने बोला कि गणेश जी की पूजा कर, एवरी वेडनेसडे जाकर, और ग्रीन थ्रेड डाल। नाउ 7 के लिए मैंने दुर्गा की पूजा बोली है, ये इंडियन रेमेडी थी। अब मैंने क्या क्या बोला, बहुत सारे वीडियो मैंने उसको दे दिए हैं, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है, रिस्क कैसे करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे करना है, पीपल मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके, और ऑफिस पॉलिटिक्स, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, पीपल मैनेजमेंट, पीपल साइकोलॉजी। और उसको मैंने बुक रिफर किया था, मेन फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस वाली किताब को मैंने विनस। दिया है। हाँ, और फिर उसको मैंने 7 हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उसकी किताब को मैंने बोली है। और मैंने कहा कि उसको, उससे जो अपने वाइफ है, बेटा, 2 बेटियां ही हैं उसको, दोनों बेटियों से पहले जाके बात कर, कट ऑफ मत हो जा। और उसके जो फैमिली मेंबर्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर, कजिन सिस्टर्स है, उनसे बात कर पहले जाके। वो शुरू कर दिया, बोला आज फोन कर, सर मैंने शुरू कर दिया। ये रेमेडी। हाँ रोहित, पूछ रहे तो रेमेडी, ये आप डिसाइड करोगे कि यस सर। वो नंबर कौन से, सपोज एग्जाम्पल। हाँ चलो, पहले पूछ लो, फिर आंसर देता हूँ। क्या चीज सर? नहीं, पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैं अपनी रेमेडी कैसे, मतलब कुछ पूछ रहे थे ना। हाँ सर वो आप मेरा सर कम्युनिटी को लेके था, और अगर वो कम्युनिटी वाला उस चीज को नहीं मानता मानता तो हम अगर कस्टमाइज्ड करके दूसरी रेमेडी देते हैं तो सर क्या सेम ही स्ट्रेंथ की रहेगी वो चीज? कौन सी रेमेडी? सर मंत्र अब तो आपने कहा प्राइमरी है, वो अच्छा असर करते ही करते हैं। आप सपोज एग्जाम्पल 5 नंबर की हम गणेश जी भी नहीं देता हूँ, ना ग्रीन थ्रेड देता हूँ,
तो क्या ऐसे मॉडर्न रेमेडी क्या दूंगा? चाणक्य नीति पढ़ने को क्यों? सर क्यों? हाँ, डुअलिटी समझ आ जाएगी। समझ में आ जाएगी। अब नॉलेज को एक्वायर बराबर 3 मिसिंग है तो क्या दो? 3। सर क्या 3 के रिमूव? लिए तो किसी भी कम्युनिटी में इजी हो जाता है क्योंकि सबके कोई ना कोई गुरु होता है, मतलब यहाँ पर तो वो उनको कम्युनिटी इस बात है। आप क्या क्या रेमेडी दोगे? ये बोलो, ऐसे मॉडर्न रेमेडी क्या देखोगे ऑफिस वाले सर की? 3 में अगर कोई सर धार्मिक है तो उसको जिस भी कम्युनिटी हाँ, का उसका शास्त्र या यस, जो भी है यस। यस टेक्स्ट अब रीड करे। अब अब रोहित इन चीजों को मानता ही नहीं। रोहित अपना ऋषभ, उसको क्या रेमेडी दोगे? वो बोलते मैं मंदिर जाता नहीं, मैं क्या रेमेडी दोगे? तो जिस फील्ड में वो है उस, एक तो ये हो सकता है जिस फील्ड में वो है उसका जो है मतलब बेस्ट है, उसको उसको जिससे इंस्पायर्ड है उसके बारे में सोच फोटो रखे या उसके बारे में सोचे, या येलो कलर साथ में रखने की बोल सकते हैं। भाई मैं येलो कलर भी नहीं मानता। सर वो आई एम प्योर। जिस फील्ड के अंदर है उसकी नॉलेज को अपना अपडेट करता रहे। ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन, फुल नॉलेज, पीएचडी तो कर फिर चुका और क्या नॉलेज का? अपनी नॉलेज को सर बांटे, लोगों को बताए, ब्यूटीफुल। समझाए, उस यस, नॉलेज के काम। यस, यस, ब्यूटीफुल। अब हो गया काम, खत्म होगा इसके रेमेडी का। अब एक नंबर पे आता, 3 5 7 हो गया, अब एक नंबर, सॉरी, अब लेते हैं 4। 4 रेमेडी को क्या दोगे? सपोज अभी रोहित के 4 मिसिंग है, तो क्या मैं रोहित है तो क्या 4 का प्रॉब्लम में क्या दूंगा? वो होएगा प्रॉपर प्लानिंग कर, कैसे प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बहुत सारी किताबें आती हैं। हाउ टू यूटिलाइज योर माइंड, हाउ टू प्ले द माइंड गेम्स, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू डायरेक्ट योर माइंड। ओके, प्लानिंग कैसे करनी है, बस माइंड का गेम, माइंड के रिलेटेड जो गेम है वो उस पे दे दो। अब 9 की देनी है समझो सर ऋषभ को। हाँ, प्लानिंग करते हुए सर कोई फोटो अपने ऑफिस या अपने रूम में भी लगा सकते हैं। यस, प्लानिंग करते हो, यस, वो भी लगा सकते हो, वो मॉडर्न रेमेडी है। अब कितने रेमेडी आप खुद जनरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये किताबों में लिखी कितने रेमेडी पढ़ देनी है। कहाँ लिखी थी 7 की रेमेडी? मुझे सडनली स्ट्राइक को मैं दे दिया, बात करते करते स्ट्राइक को मैं दे दिया। Okay? अब सपोज 9 की देनी तो क्या सर करो? कोई भी रेमेडी को देने के लिए उस हमारे फील्ड पास का 3 जरूर होना चाहिए, या 3 की रेमेडी हमें जरूर करके रखी होनी चाहिए। यस, तो 3 and 7 तब विजन बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? अब आप बोलोगे कि 9 की रेमेडी देनी, तो कैसे दोगे? बोलो। अगर सर मिसिंग में है हाँ, तो सर हमें उसे सजेस्ट करना पड़ेगा कि किसी भी काम को अगर तुम कर रहे हो तो एक तो सर हिम्मत रखो। नहीं, वो ठीक है, आप रेमेडी क्या दोगे? आप कौन सी किताब बोलोगे, कौन से टॉपिक पे उसको ज्ञान प्राप्त करना है, वो वीक पॉइंट है उसका। सर उसको हम कह नाउ सकते हैं कि एक्शन मूवीज देखें ज्यादा से ज्यादा। हो गया, मैंने भी नहीं सोचा, आपने सोच लिया। यस, एक्शन मूवी करें और प्रो ग्रुप में एक्टिविटी करें, एक्टिविटी कर लें। जिम 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 हाँ वो ठीक, वो सर तो फिजिकल, पर्सनल। हाँ, फिजिकल एक्शन, ग्रुपों में पार्टिसिपेशन करें, कोई एसोसिएशन में जाके एक्टिव हो जाए, अपने ग्रुप में एक्टिव हो जाए।
अब 2 मिसिंग है तो सिंपल रेमेडी है तो लोगों के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो। बट सर इमोशनल एनवायरनमेंट जब 2 मिसिंग होगा तो उसका होना चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो वही तो इमोशनल होना जरूरी होगा ना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाना, लोगों के साथ इमोशनल जुड़ जाना। ओके, आर्ट है, कोई काम नहीं है तो हाउ टू फोकस ऑन योर वर्क, मेडिटेशन करो, फोकस पे काम करो, हाउ टू फोकस योर वर्क, उस पे दे सकते हो। एक एक कमी है तो लीडरशिप कैसे हो, कैसे बने लीडर की हजारों किताबें हैं। 7 है हाउ टू चेंज योर सेल्फ, हाउ टू थिंक ऑफ आउट ऑफ बॉक्स, किताबें भी बहुत सारी आउट ऑफ थिंक ऑफ भी तो बहुत मिल जाएंगी। 6 पे मेथोलॉजिकल सिस्टमेटिक काम, प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे काम करना है, आप डिजाइन कर लो। क्योंकि थोड़ा सा इसको क्या है ना, आईटी नॉलेज या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होना जरूरी है इसको देने के लिए। क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वैदिक। अब नेक्स्ट केस है वो वैदिक पे करूंगा, उसका जो प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। चलो मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, को जोड़ के भी रखेगा, सर ज्यादा हो अगर गया। हम 7 इनको अपने नेम पर सजेस्ट करते तो फिर हमें दूसरी उसकी रेमेडी करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, बट सर फिर 7 नेम पे तो नेम 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी तो होता है ना सर, तो 7 यस, नेम भी क्यों लेके आए? क्यों लेके आए वो? सर नेम के लिए तो आपने 2489 के लिए सर प्रेफर किया था, 7 ज्यादा ना आया। 7 7 भी बोला, 9 पे हो सकता है, बट 9 पे सर लाना नहीं है। हाँ हाँ, 7 एक पे सर मिनट, नेम भी नहीं एक, ला सकते फिर हम। नहीं नहीं नहीं, वो रेमेडी से सर ही 4 काम ही बच चलाना। गए फिर तो, पांच यस तो सर निकल गए, 4 नंबर ही बचे। यस, और सर अगर वो चारों के चारों ग्रिड में प्रेजेंट हो तो उससे क्या करना, उससे और मतलब ही नहीं है ना। बैलेंस्ड स्टेट में, सर बैलेंस स्टेट में प्रेजेंट हो सर, वो तब भी हम फिर लेकर आएंगे उन पे। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर बैलेंस है तो प्लस हो जाएगा ना, 5 2 बार है या 1 2 बार है या 3 2 बार है, कुछ तो भी फिर नहीं हम फर्क नेम पड़े, भी लेकर आगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल एक टू एक फोर डेटा एट बस, नाइन सेवन सर एक अगर मिनट, मिस। एक मिनट में एक डेटा बस लिख लेना। ओके, ये बिल्कुल केस करिए, मैं इसको रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। 1 हो, 28 से आए, 19 से आए सर, या 1 से भी आए, किसी से भी आए अरे सर, अब उसको हम प्रेफर करेंगे कि बॉडी के ऊपर चल, ब्लैक कलर का थ्रेड या ब्लैक से थोड़ा अवॉइड रखे 8 से। ओके और सर फाइन। उसको हमने एस्ट्रो वास्तु के अंदर देखा कि जो उसका हिट आ रहा है सर करियर के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, वो सर वहां से आ रहा है जहां पर अब नहीं आना चाहिए, नेगेटिव मैंने हिट आ रहा अभी, है, तो हम उसको पॉजिटिव लाने के लिए नीचे ले आए या उसको कम, ओनर जो है। सुनो, अब यही रेमेडी जो आप बोल रहे हो बॉडी पे देना है, मेरा जो फ्रेंड एक्यूप्रेशर क्लास लेता है बोलता है आप बोलो मैं उस पॉइंट पर दबा दूंगा, वो नंबर के हिसाब से वो पॉइंट पर दबा देगा तो उसका हेल्थ, उसकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा। बोलता है कि एक्यूप्रेशर में भी दे सकते हो। अभी सर मैंने एक रिगार्डिंग टू ये, हेल्थ सॉल्व होगा ना, यस, अब जो रिगार्डिंग कल, टू सर हाँ करियर यस, या रिगार्डिंग टू नहीं सेकेंडरी वो थिंग्स सब, पे वो तो सब, रिजॉल्व नहीं होगा सबके सबके लिए। ओके, अभी दबाने से एक, एक में हाँ, अभी एक किताब जो कल वाला जो बंदा था उसने भेजी है, रेखी एक्यूप्रेशर लाइफ कॉन्टेक्स्ट बोल के किताब भेजी, तो देखना है कैसी। वो बोल रहा था कि किताब मैंने पढ़ी है सर, ये ब्यूटीफुल किताब है, मुझे पढ़िए। आप पढ़ोगे क्योंकि रिलेशनशिप समझ में आएगा कि हीलिंग और रेखी में क्या संबंध है, सॉरी एक्यूप्रेशर और हीलिंग में क्या संबंध है। तो चेन्नई की कुछ लिखी हुई है, वो प्रैक्टिस करती है, शी इज वेल नोन रेकी प्रैक्टिशनर, मुझे भी नहीं मानता, वो चेन्नई में बता। तो अपने अपना मेथड है, कैसे आप डेवलप करते हो वो अपने हिसाब से। ओके, और कुछ नहीं, चलो उठ गया।
चलिए जी, चलिए 11 बज गए हैं। इस केस को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक मंडे। जी सर। ओके, तब तक इसका थोड़ा होमवर्क करके अपने विचार रखो। इसमें हम लोग अभी बस मैंने बता दिया कैसे डिस्कस वो करना है। ओनली द रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप इशू को ही हम कंसिडर करेंगे। आखिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कहाँ कौन ओरिजिनेट है, कौन कल्प्रिट है तीन में से। सर मेरे को थोड़ा हिट हाँ में बोलो, और सर निम्रो के अंदर थोड़ा सर वो हो रहा था। क्या हो रहा है। सेकंड सर, एक हिट को सर बैलेंस किया था तो सर उससे रिजल्ट तो मिला, बट निम्रो के वो अगेंस्ट है ड्राइवर के। अरे वो सब मत सोच। तो ये सोचेगा कि अब तो आप बोलोगे कि कोई कई लोग नॉन वेज खाते हैं तो बोलेगा कि उसे प्रोटीन मिल रहा है ना। अब आप बोलोगे, शालिनी बोलेगी सब लोग हम वेजिटेरियन हैं, वो खराब है, वो क्यों बोलेंगे। ऋषभ तो बोलेगा बिल्कुल मैं छीता तो बन जाता भी नहीं, मैं बोलूंगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, खा ले भाई खा ले। मतलब आप ये देख रहे हो, पर उसे प्रोटीन तो मिल रहा है ना। चलिए मिलते हैं फिर संडे और नेक्स्ट मंडे। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। सर